इस छठा उदाहरण में क्या कह रहा है, 6 और 20 का जो है अभाज्य गुणनखंडन विधि से हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल 6 और 20 इन दोनों का पहले हम क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे छोटा छोटा संख्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 2 गुना 3 होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसके बाद 20 का अगर हम करेंगे तो 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है, 2 से 2 है 20 और 2 दूनी 2 5 है 10 हो गया, 2 5 है 10, 10 दूनी 20 हो गया। अगर बड़ी बड़ी संख्याएं होती तो हम क्या करते हैं उसको इस तरह से, जैसे 20 को गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते तो इसको इस तरह से टुकड़ा करना आता है, 10 दूनी 20 फिर 2 5 है 10, इस तरह से करना आता है, इस तरह से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चूंकि ये छोटी छोटी संख्या है इसीलिए हम लोग इसको इस तरह से करने नहीं गए। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हम लोग का 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड हम लोगों ने कर लिया। आगे हमें क्या करना है, इन दोनों का ही एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे एचसीएफ किसका, तो 6 और 20 का, 6 और 20 इस तरह से लिखेंगे। एचसीएफ में हम क्या करेंगे, एचसीएफ में हम क्या करेंगे, जैसे 2 को लेना है, ठीक है, 2 को लेना है तो दोनों में ही होना चाहिए, सब में होना चाहिए। जैसे इस 2 को लेंगे तो ये 2 यहां भी है, 2 है ना, तो हम क्या करेंगे, यहां 2 ले लेंगे। उसके बाद देखो, अब इस 2 की अगर बात करेंगे तो यहां 2 है, क्या ऊपर में 2 है, नहीं है, नहीं है तो उसको हम नहीं लेंगे। अगर हम 3 की बात करेंगे तो केवल सिर्फ 6 में 3 है, इसमें 3 है, नहीं है तो उसको भी नहीं लेना। 5 की बात करें तो 5 इसमें नहीं है तो उसको भी नहीं लेना। जो सब में हो उसी को लेंगे, जो सब में ना हो उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, क्लियर, ये हो गया हमारा एचसीएफ। यानी एचसीएफ वो बड़ी संख्या होती है जो दिए हुए संख्या को भाग लगा देता है, यानी 2 सबसे बड़ी संख्या है जो 6 और 20 दोनों को ही भाग लगा देगा। 2 से और ज्यादा बड़ा संख्या है ही नहीं जो 6 और 20 को भाग लगाए। अब फिर एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में हम क्या करेंगे, हाँ इसको लिख लेते हैं। एलसीएम में जो है, जो सबसे ज्यादा जिसमें होगा ना उसको लेंगे। जैसे ये 2 है, 2 है ना, तो 2 देखो सबसे ज्यादा किस में है, 20 में है, क्या ठो 2 ठो 2 है, सबसे ज्यादा इसमें है ना, तो उसको लेना है। 2 ठो 2 है तो दोनों ठो 2 को ले लेंगे, ले लिया। उसके बाद देखो 3 दोनों में नहीं है, कोई बात नहीं, 3 सबसे ज्यादा किस में है, तो 3 सबसे ज्यादा इसमें है, एक ठो है, ले लो उसको। उसके बाद देखो 5 भी है, तो सबसे ज्यादा 5 किस में है, तो सबसे ज्यादा 5 इसमें है, तो इसको लेना है। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये, तो 4 4 5 20, 20 तिया 60, एलसीएम आ गया हमारा 60। ठीक है, 60 ये सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों ही संख्याओं से भाग लग जाएगा। 6 से भाग करोगे 60 को तो भी पूरा हो जाएगा, 20 से भाग करोगे 60 को तो भी पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ वैसे नजर आता है कि ये 2 जो है छोटा है और ये 60 बहुत बड़ा है, लेकिन नहीं, ये गलती मत करना, ये सबसे बड़ी संख्या है, 2 से और बड़ी संख्या कोई नहीं है जो इन दोनों को भाग दे देगा। 60 से और छोटी संख्या कोई नहीं है जिसको ये दोनों भाग करेगा। क्लियर, ये दोनों उल्टा पुल्टी है। तो बस इसको इतना ही करना था, या आगे अगर लिखना है तो लिख लोगे। अतः 6 और 20 का ना लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख भी दोगे तो बस इसको इतना ही लिखना है, हो तो गया। HCF 60 20 बराबर 2,
तथा LCM 6 और 20 का कितना हो गया 60। एक बार और देखो ध्यान से, 6 और 20 का HCF 2 आया और LCM 60 आया, है ना। तो इसमें ध्यान दोगे, इन दोनों संख्या को गुना करेंगे और इन दोनों को गुना करेंगे तो बात बराबर होगा, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन सा है, 6 और 20 को गुना करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 20 छक है 120 हो जाएगा। और इतना ही होगा जब इन दोनों के दोनों के HCF को गुना करेंगे। HCF कितना है 2 है और LCM कितना है 60 है। LCM और HCF को गुना करेंगे तो इतना ही बराबर होगा, ठीक है। चलो आगे समझ लेंगे और इस तरह से आएगा। तो LCM और HCF निकालना था, सो हम लोगों ने निकाल लिया, बस ये इतना ही।